सासू जी हो तो हमारी जैसी। पत्नी जी का खुश होना तो लाजिमी था, क्योंकि उनकी मम्मी जी का फोन आया था कि वे आ रही है। मेरे दुख का कारण यह नहीं था कि मेरी सासू जी आ रही है, बल्कि दुख का कारण था कि वे अपने रोसाइसिस बीमारी के इलाज के लिए यहाँ आ रही है। यह चर्म रोग उनकी हथेली में पिछले 3 सालों से है, जो ढेर सारे इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पाया। अचानक किसी सरफिरे ने हमारी पत्नी को बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति देसी दवाइयां देता है, जिससे बरसों पुराने रोग ठीक हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बिना हमारी जानकारी के पत्नी जी ने मम्मी जी को बुलवा लिया था। यदि किसी दवाई से फायदा नहीं होता तो भी घूमना फिरना तो हो ही जाता। वह तो जब उनके आने की पक्की सूचना आई, तब मालूम हुआ कि वे क्यों आ रही है। यही हमारे दुख का कारण था कि उन्हें लेकर हमें पहाड़ों में उस देसी दवाई वाले को खोजने के लिए जाना होगा। पहाड़ों पर भटकना होगा, जहां हम कभी गए नहीं वहां जाना होगा। हम ऑफिस का काम करेंगे या उस नालायक पहाड़ी वैद्य को खोजेंगे। उनके आने की अब पक्की सूचना फैल चुकी थी, इसीलिए मैं बहुत परेशान था। लेकिन पत्नी से अपनी क्या व्यथा कहता। निश्चित दिन पत्नी जी ने बताया कि सुबह मम्मी जी आ रही है, जिसके चलते मुझे जल्दी उठना पड़ा और उन्हें लेने स्टेशन जाना पड़ा। कड़कती सर्दी में बाइक चलाते हुए मैं वहां पहुंचा। सासू जी से मिला। उन्होंने बत्तीसी दिखाते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। हम उस वैद्य के घर पहुंचे, जो गांव के एक छोर पर ऊंचाई पर बना हुआ था। लकड़ी और पत्थरों से बना उसका छोटा सा घर, बाहर एक तुलसी का चौरा और बगल में जलता हुआ अलाव। कुछ पुराने जमाने की सी खुशबू थी वहां। वैद्य जी एक दुबले पतले बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी और शांत मुस्कान के साथ बाहर आए। उन्होंने मम्मी जी को बड़े आदर से बिठाया, नब्ज देखी, हथेलियों को गौर से देखा और बोले, यह रोग तो बाहर से नहीं, भीतर से निकला है। चिंता, दुख और पुरानी बातों की छाया अब त्वचा पर उतर आई है। हम सब चौंक गए। मम्मी जी की आंखें थोड़ी नम हो गई। वैद्य जी ने कुछ जड़ी बूटियों की पुटलियां दी और कहा, दवा से ज्यादा जरूरी है खुश रहना, मन की गांठें खोलना। रास्ते भर मम्मी जी चुप रही। घर पहुंचकर उन्होंने एक दिन मुझे अकेले बुलाया और कहा, बेटा, शायद तूने सोचा हो कि मैं इलाज के बहाने आई, पर सच यह है कि मैं थक चुकी थी। अकेलापन काटने को दौड़ता है। तेरी पत्नी ने जब कहा कि यहाँ आ जा, तो लगा जैसे कोई बहाना मिल गया। मैं कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ सिर झुकाकर बैठा रहा। उसी शाम मैंने देखा, मम्मी जी अपनी बेटी यानी मेरी पत्नी के बालों में तेल लगा रही थी। कुछ पुरानी लोरियां गुनगुना रही थी। घर में एक अलग सी शांति थी, जैसे किसी टूटे रिश्ते को फिर से सिला जा रहा हो। उनका इलाज चलने लगा, पर उससे भी ज़्यादा असर दिखने लगा। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। कभी कभी बीमारी का इलाज दवाओं में नहीं, साथ में रिश्तों में और समय देने में छिपा होता है। शायद यही इस सफ़र का असली मकसद था, एक बार फिर परिवार को महसूस करना। मम्मी जी के चेहरे पर दिन ब दिन रौनक लौट रही थी। हम सब हैरान थे कि वैद्य की जड़ी बूटियों से इतनी जल्दी फर्क कैसे दिख रहा है। लेकिन शायद जैसा उसने कहा था, बीमारी मन से निकली थी और मन ही उसका इलाज भी था। घर में अब शाम को हंसी गूंजने लगी थी। मम्मी जी बच्चों को कहानियाँ सुनाती, कभी मेरी पत्नी से पुराने दिनों की बातें करती। मैं भी कुछ ज़्यादा जुड़ने लगा था। पहली बार महसूस हुआ कि माँ जैसा रिश्ता सिर्फ खून से नहीं, समझ से भी बनता है। लेकिन शायद यही पल इस रिश्ते की सबसे कीमती यादें बननी थी। एक सुबह
जब मैं ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था, पत्नी जी की चीख सुनाई दी। दौड़कर कमरे में गया तो मम्मी जी पलंग पर चुपचाप पड़ी थी, चेहरा शांत, आंखें बंद, जैसे कोई गहरी नींद में हो। वैसे ही मुस्कान उनके होठों पर थी, जैसी पिछले कुछ दिनों में अक्सर दिखती थी। डॉक्टर ने बताया, दिल का दौरा पड़ा था, अचानक, बिना किसी शिकायत के। घर में जैसे सब कुछ रुक गया। पत्नी फूट फूट कर रोई और मैं बस चुप रहा, क्योंकि कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उनकी चिता की आग के सामने बैठकर बस एक बात बार बार मन में आई, शायद पूरा मन खोलकर। शायद उन्हें पता था कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी बेटी और दामाद के साथ कुछ अधूरे पल पूरे कर लिए। उनकी आखिरी जड़ी बूटी की पुड़िया अब भी अलमारी में रखी है, और वैद्य का वो वाक्य आज भी कानों में गूंजता है, बीमारी बाहर से नहीं, भीतर से निकली है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।